और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे आमिर खान नहीं कहते, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भी नहीं कहते। और आमिर खान की जो पिक्चर आ रही है सितारे ज़मीन पर, हम देख के बताएंगे कि स्पेशल कैरेक्टर की उसमें कैसी अदाकारी, मतलब उनका एक्ट कैसा था। मगर आमिर खान जैसे लोग जब तक पूरा नहीं सुधरेंगे, हम उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहते, उनकी पिक्चर आमिर खान जैसे लोगों की। अब आमिर खान की जो पिक्चर आ रही है सितारे ज़मीन पर, जो स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल पीपल में है, उनके साथ मेरी बच्चों के साथ सहानुभूति है, तो पिक्चर यूट्यूब में देख लूँगा या आजकल बहुत सी साइट है उसमें देख लूँगा और बता दूंगा कि उस कैरेक्टर की क्या पिक्चर कैसी है। बाकी रहा सवाल आमिर खान का, भी हम आमिर खान को टाइम देना चाहते हैं कि थोड़ा और सुधरे, थोड़ा और अपने आप को मैच्योर करें और थोड़ा सा ना वो सेकुलर मुस्लिम बने। तब हम जिस दिन वो सलमान खान जैसे बन गए ना, देखिए सलमान खान और आमिर खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सलमान खान जस्ट लाइक अ प्योर सेकुलर मुस्लिम। इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि बॉलीवुड के तमाम जितने देशभक्त एक्टर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एकजुट होकर इंडियन आर्मी का, भारत की मतलब की जो रणनीति है और जो मोदी जी को देश के पक्ष में जो रणनीति उसका साथ देना चाहिए। हम बॉलीवुड में केवल वो पिक्चरों को देखेंगे जो धर्म के लिए, देश के लिए, हमारी इंडियन आर्मी को समर्पित होगी और जो हमारे सनातन की बात 80% करेगा। बाकी जो 20% बना रहे हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने 80% वाले भाइयों से मतलब है। और धीरे धीरे आमिर खान ट्रैक पे आया है, अब शाहरुख खान ट्रैक पे आएगा। सलमान खान तो पहले से ही देखिए जी, वो शुरू से ही सनातन की भी इज्जत करते हैं और वो सेकुलर मुस्लिम है। प्रमोट करने के लिए भी अगर कर रहे हैं और अगर वो उसका विरोध कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो भी नीतीश कुमार की तरह या डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपना बयान पलट देंगे। अब वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है उन्हें ये पता लग गया है कि भैया जो भारत की बात करेगा, जो इंडियन आर्मी की बात करेगा और जो सनातन की बात करेगा, वही केवल बॉलीवुड में राज करेगा। अब उन्होंने खुल के कह दिया है, अक्षय कुमार ने कह दिया, कंगना रनावत ने कह दिया कि आतंकवाद का, पाकिस्तान का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट करके ये बता दिया कि वो आतंकवादियों के साथ है। तो इसीलिए तुर्की का उन्होंने जो बोला है कि इन्होंने एहसान फरामोशी वाला काम किया है, इन्होंने जो है हमारे साथ जो है पीठ पे छुरा खोपा है। आमिर खान अभी एक न्यूज़ चैनल में गए थे और उन्होंने कुछ बयान दिए और उनका बयान वायरल हो रहा है, जिसमें से उन्होंने एक बयान दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म या मज़हब नहीं होता। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो आज के समय में 56 इस्लामिक कंट्री जो है वो ना तो तुर्की का साथ दे रही है, ना ईरान का साथ दे रही है, ना वो हमास का साथ दे रही है और ना वो फ़िलिस्तीन का साथ दे रही है। अगर धर्म मजहब नहीं होता तो ये लोग उनका साथ देते, मगर इनको पता लग गया कि जो गलत है वो गलत है। रहा सवाल, जब 26 लोग पहलगांव हमले में हमारे भाई मारे गए, सनातनी भाई, उस टाइम पे उन्होंने धर्म पूछ के ही उनके साथ करा था। और बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं, अब धीरे धीरे उनको समझ आ गया बॉलीवुड में, चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो या जितने भी हो। और सबसे बड़ी बात है कि जावेद अख्तर जी ने जो बयान दिया है, उस बयान का मैं मतलब समर्थन करता हूँ कि उन्होंने खुल के बोल दिया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और हम आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। उसी तरीके से अब धीरे धीरे लोग बोल रहे थे कि 2014 के बाद मोदी जी के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आज 11 साल हो गए लगभग मोदी जी को आए, पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है ना भाई साहब, वो पूरी बदल गई है। अब पहले केवल जो है ना भाई साहब, केवल एक ही धर्म को दिखाया जाता था, केवल अल्लाह मोहम्मद पैगंबर के बारे में ही बताया जाता था और केवल ये दिखाया जाता था कि भाई साहब वहीं पूजा पाठ करने से इबादत पूरी होती है और अब्दुल चाचा हमेशा बढ़िया है। मगर जो गलत आदमी होता था उसमें दिखाया जाता था पिक्चरों में बॉलीवुड की, वो हमेशा सनातनी और हिंदू ही होता था। और भला करने वाला जो व्यक्ति होता था ना, वो हमेशा जो है वो इस्लाम से होता था जुड़ा हुआ। मगर अब आने वाले टाइम पे धीरे धीरे पिक्चर आई आपकी कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और तमाम मूवी आई। उन्होंने दिखा दिया कि भैया दोनों तरफ बराबर लेके चलना पड़ेगा। और प्लस जब हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ की आबादी जो पिक्चर देख रही है, उसको भी अच्छा दिखाना जाएगा। और दूसरा क्या है, जिस तरीके अब धीरे धीरे उन्होंने सच्चाई बता दी है, ये सच्चाई हमें भी पता थी, मगर हम ये चाहते थे, जैसे उन्होंने बोला कि भैया हमने अपनी सिस्टर की शादी जो है वो सनातन में करी, बहुत अच्छी बात है, बेटी की करी, बहुत अच्छी बात है। और साथ के साथ अब उन्होंने कह दिया कि तुर्की से हमने दोस्ती करने की कोशिश करी, मगर तुर्की ने हमारी दोस्ती को नज़रअंदाज करके दुश्मन देश का समर्थन किया। इस पर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा
एक दौर था जब आमिर खान तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ फ़ोटो डाला करते थे, और आज एक दौर है जब वो बोल रहे हैं कि भैया तुर्की का बॉयकॉट एकदम सही है। आपको क्या लगता है वो जो उनकी मूवी आ रही है सितारे ज़मीन पर, उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? भाई साहब, ये प्रमोट करने के लिए भी अगर कर रहे हैं और अगर वो उसका विरोध कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसा तो है नहीं कि वो भी नीतीश कुमार की तरह या डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपना बयान पलट देंगे। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है उन्हें ये पता लग गया है कि भैया जो भारत की बात करेगा, जो इंडियन आर्मी की बात करेगा और जो सनातन की बात करेगा, वही केवल बॉलीवुड में राज करेगा। अब उन्होंने खुल के कह दिया है, अक्षय कुमार ने कह दिया, कंगना रनावत ने कह दिया कि आतंकवाद का, पाकिस्तान का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट करके ये बता दिया कि वो आतंकवादियों के साथ है। तो इसीलिए तुर्की का उन्होंने जो बोला है कि इन्होंने एहसान फरामोशी वाला काम किया है, इन्होंने जो है हमारे साथ जो है पीठ पे छुरा खोपा है और हमारी दोस्ती का जो दुरुपयोग किया है उन्होंने। बहुत से एक्टर हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने साफ मना कर दिया है कि पूरी दुनिया में हम कहीं भी चले जाएंगे और अपने देश में अपने पिक्चरों की शूटिंग करेंगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने बोल दिया है, मगर हम तुर्की नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला है। उसी तरीके से एक अनिल शर्मा जी जिन्होंने गदर बनाई थी, उन्होंने भी बोल दिया है। सनी देओल ने भी उनको बोल दिया, मतलब बहुत से एक्टरों ने बोल दिया। मगर हम इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि बॉलीवुड के तमाम जितने देशभक्त एक्टर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एकजुट होकर इंडियन आर्मी का, भारत की मतलब की जो रणनीति है और जो मोदी जी को देश के पक्ष में जो रणनीति उसका साथ देना चाहिए। हम बॉलीवुड में केवल वो पिक्चरों को देखेंगे जो धर्म के लिए, देश के लिए, हमारी इंडियन आर्मी को समर्पित होगी और जो हमारे सनातन की बात 80% करेगा। बाकी जो 20% बना रहे हैं हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने 80% वाले भाइयों से मतलब है। और धीरे धीरे आमिर खान ट्रैक पे आया है, अब शाहरुख खान ट्रैक पे आएगा। सलमान खान तो पहले से ही देखिए जी, वो शुरू से ही सनातन की भी इज्जत करते हैं और वो सेकुलर मुस्लिम है। उनकी सितारे ज़मीन पर मूवी चल जाए क्या, इसीलिए आमिर खान हिंदू जनता को खुश करने के लिए अपील कर रहे हैं? आपको एक बात बताऊं पत्रकार, आप मेरे से ये पूछो पिक्चर आप देखोगे कि नहीं? आप मेरे को काहे देख रहे हो? उधर देखो ना, कल आप डर रहे हो। इसका भी जवाब दे दीजिए। क्या आप सितारे ज़मीन पर देखने जाएंगे? सितारे ज़मीन पर पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशल बच्चे जो होते हैं, स्पेशल बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उनके ऊपर आधारित है। तो मैं आमिर खान के मुंह को पिक्चर नहीं देखूंगा। मैं इसलिए पिक्चर देखूंगा कि वो जो स्पेशल बच्चों के ऊपर पिक्चर दिखाई गई है, वो पिक्चर को देख के और यूट्यूब में देख लूँगा। शिवलिंग में दूध भी चढ़ाऊँगा, जैसे आमिर खान ने बोला था कि दूध है वेस्ट करते हो ये वो। अच्छा, उसी प्राइवेट चैनल के शो में उन्होंने ये भी बोला है कि मेरा सभी धर्मों को कहने का मकसद था कि आप चीज़ों को वेस्ट मत करो, मगर उसमें केवल उन्होंने दूध का जिक्र करा। उसमें केवल उन्होंने मंदिर में जो है वो पान खाने वाला लगा के पत्थर में दिखाया। क्या उन्होंने अपने धर्म के लिए ऐसा दिखाया कि भैया चादर चढ़ाई जाती है और मदरसा होता है या मजार होती है? नहीं दिखाया। क्या उन्होंने ये दिखाया कि वहाँ धूप बत्ती जो है मुसलमान जलाता है कि हिंदू जलाता है? नहीं दिखाया। क्या उन्होंने शिव रूपी जो उन्होंने वहाँ शौचालय में जो झांकी थी शिव जी की, वो घुमाई? क्या किसी और धर्म की दिखाई उन्होंने? नहीं दिखाई। रजत शर्मा जी के जब प्रोग्राम में उन्होंने बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ साहब, प्रोग्राम का नाम नहीं लूँगा, तो साफ पता लग रहा था कि उन्होंने अपनी बात को घुमा फिरा के ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला जी हम सबको कह रहे थे कि भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे रू। अरे वही वो तुम पूछ रहे हो, मगर एक्सपोज किसको कर रहे हो? मतलब जहाँ लिखा है पेशाब करना मना है, वहाँ तो तुम मूत के दिखा रहे हो एक तरह से पब्लिक को। ये दिखाना ज़रूरी है? तुमने पीके में केवल सनातन को एक्सपोज किया है, भगवान की फ़ोटो लगाई है। अगर तुमने एक तरफ भगवान की लगाई होती, एक तरफ किसी और धर्म की लगाई होती, एक तरफ किसी और धर्म की लगाई होती, तो मैं आमिर खान को बोलता कि वो सब धर्मों को जागरूक कर रहा है। मगर केवल सनातन को एक्सपोज किया जा रहा है। और देखिए भाई साहब, बॉलीवुड का ये इतिहास है कि बॉलीवुड ने केवल शुरू से लेकर अब तक सनातन का मजाक बनाया है। और जो सनातनी होते हैं वो ताली बजाते हैं, मज़े लेते हैं, ठार के मारते हैं, बाहर जाके एंजॉय करते हैं और कहते हैं जी हम सेकुलर हिंदू है। और उसका फ़ायदा बॉलीवुड ने बखूबी निभाया है। अमिताभ बच्चन जी कहते थे कि आज से मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है, मगर आज तक किसी धर्म ने, किसी भी इस्लामिक एक्टर ने जो इस्लाम को मानता है, उसने कभी ये नहीं बताया कि उनका जो है उनके अल्लाह से या मोहम्मद से उनका ध्यान, मतलब उनका विश्वास हट गया है। इन्होंने बोला मैं पूजा करनी छोड़ दूंगा, ये दिखाया है। इन्होंने ये बोला कि भगवान तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मगर कहीं और नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको जो स्क्रिप्ट दी जाती थी उनको रोकड़ा मिलता था। अब आमिर खान की जो पिक्चर आ रही है सितारे ज़मीन पर, जो स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल पीपल में है, उनके साथ मेरी बच्चों के साथ सहानुभूति है। तो पिक्चर यूट्यूब में देख लूँगा या आजकल बहुत सी साइट है उसमें देख लूँगा और बता दूंगा कि उस कैरेक्टर की क्या पिक्चर कैसी है। बाकी रहा सवाल आमिर खान का, भी हम आमिर खान को टाइम देना चाहते हैं कि थोड़ा और सुधरे, थोड़ा और अपने आप को मैच्योर करें और थोड़ा सा ना वो सेकुलर मुस्लिम बने। तब हम जिस दिन वो सलमान खान जैसे बन गए ना, देखिए सलमान खान और आमिर खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सलमान खान जस्ट लाइक अ प्योर सेकुलर मुस्लिम। सलमान खान
प्योर सेकुलर मुस्लिम है। शाहरुख खान अभी कंफ्यूज है और आमिर खान पहले कट्टर था, अब धीरे धीरे आ गया है। सत्य में जयते में और जितनी भी पिक्चरें बनी हैं उसमें हमारे सनातन को तो इन्होंने ज़रूर दिखाया है कि जी क्या नाम है, ये पंडित ऐसा है और पुजारी ऐसा है, फलाना ढिमकाना हवस का पुजारी ये वो, मगर कभी भी इन्होंने मौलाना और पादरी के ऊपर किसी पिक्चर को नहीं दिखाया, ना बोला। और उसमें हिंदू एक्टर भी है, मैं ये नहीं कहूँगा खाली मुस्लिम है, उसमें हिंदू एक्टर भी रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा धीरे धीरे बॉलीवुड बदल रहा है और आमिर खान की जो पिक्चर आ रही है सितारे ज़मीन पर, हम देख के बताएंगे कि स्पेशल कैरेक्टर की उसमें कैसी अदाकारी, मतलब उनका एक्ट कैसा था। मगर आमिर खान जैसे लोग जब तक पूरा नहीं सुधरेंगे हम उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहते, उनकी पिक्चर आमिर खान जैसे लोगों की। और बाकी मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो रो के उसमें दिखा रहे थे, जिस तरीके से उनको अब महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चों का भविष्य आने वाले टाइम पे ख़राब होना है, क्योंकि हम जैसे सनातनी लोग हैं और तमाम लोग, हम लोग जब कनॉट प्लेस में बोलते हैं धर्म के लिए, देश के लिए, उसमें से बहुत से युवा हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड चलाया कि बॉलीवुड वालों को उनकी औकात पता लग गई और आमिर खान को भी पता लग गया। और उन्होंने खुद बोला, सबसे बड़ी बात है कि एक भारत का बहुत बड़ा चैनल है जिनका चीफ एडिटर, जो मालिक बोल रहे हैं राजेश शर्मा जी, कि जी आपके खिलाफ जो है वो बाइकआउट ट्रेंड चलता है। इसी से मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, जो आमिर खान का भी रिसेंटली इंटरव्यू आया, वो कहीं ना कहीं बॉयकॉट गैंग का डर तो नहीं? बिल्कुल डर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रजत शर्मा जी ने खुल के बोला है, आप उसमें ये क्लिप लगा के दिखा देना भले 3-4 सेकंड का, 5 सेकंड का, अगर कॉपीराइट ना है तो। उन्होंने खुल के बोला है कि आपकी पिक्चर आने से पहले उसका बाइकआउट शुरू हो जाता है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, आमिर खान जी पूरा बांस है और ये आमिर खान को बखूबी पता है। चाचा मैं गलत बोल रहा हूँ? आमिर खान की पिक्चर आने से पहले बाइकआउट शुरू हो जाता है। मगर हम भी बहुत शाने हैं, हम लोग वो गलती पठान वाली नहीं करेंगे, हम लोग बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लोग चुपचाप रहेंगे। ये आएगी सिकंदर की तरह और चुपचाप पिक्चर चली जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोग भी बाइकआउट का ट्रेंड मत चलाना, नहीं तो ये लोग जो है ना, ये लोग शान पट्टी करेंगे। तो इस बार आप क्या इस मूवी को प्रमोट करेंगे सितारे ज़मीन? हम देखिए देश और धर्म के लिए जो हमें अच्छी पिक्चर लगती है हम वो देखते हैं। हमने छावा देखी, 1 नंबर की पिक्चर थी। हमने कॉमेडी के हिसाब से हाउसफुल 5 देखी, कॉमेडी थी, 1-2 जगह गड़बड़ थी, मगर वो भी हमने, अक्षय कुमार राष्ट्रवादियों की पिक्चर बनाता है, देशभक्त है, तो हमने वो चीज़ इग्नोर करी। बाकी हम अश्लीलता को सपोर्ट नहीं करते। स्पेशल कैरेक्टर की है पिक्चर, देखेंगे चाहे सिनेमा हॉल में मत जाए, पैसा नहीं लगाएंगे, शिवलिंग में दूध भी चढ़ाएंगे, जरूरतमंदों को सामान भी बांटेंगे और धीरे धीरे आमिर खान जो है वो अपने ट्रैक पे आ रहा है। अगर ये सुधर गया तो आगे इनको मौका देंगे, वैसे ये बूढ़े हो गए हैं, हम युवाओं को मौका देंगे। सितारे ज़मीन पर आप लोग भी पिक्चर अगर देख रहे हैं तो स्पेशल कैरेक्टर के चक्कर में देखना, और ज़रूरी नहीं सिनेमा घरों में देखना, हफ्ता 10 दिन इंतजार कर लेना, पिक्चर हट जाएगी जब। मैं बाइकआउट नहीं कर रहा भाई साहब, मैं पहले बता दूं। और सुनो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख के उल्टा सीधा कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो एक अब्बू या एक पापा वाले नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे उल्टे सीधे कमेंट आते हैं ना, उससे पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर तक सुलगी है क्या। लेकिन आमिर खान एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं तीनों खान में जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को और पहलगाम अटैक को लेकर बयान दिए हैं। अभी तक ना ही सलमान खान ने खुलकर इस पर बात करी और ना ही सैफ अली खान ने इस पर खुल के बात करी और ना ही शाहरुख खान ने। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं उनके छोटे मोटे पोस्ट आए हैं मगर उन्होंने खुल के समर्थन नहीं दिया। मतलब वो भारत का झंडा लगा दिया, खुल के समर्थन नहीं किया, वो पाकिस्तानी मुँह है। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आमिर खान धीरे धीरे सुधर रहा है और सुधर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश के नागरिक है। और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे आमिर खान नहीं कहते, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भी नहीं कहते। अगर इनकी पिक्चरें अच्छी आएगी, ये सुधर गए तो हम देखेंगे, अन्यथा हमारे सनातनी भाई राइट विंग के बहुत लोग हैं जो अच्छी अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं, हम उनको देखेंगे। और हम बाइकआउट अब किसी मूवी का बॉलीवुड में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, और कंट्रोवर्सी हो तो 2 गुट बने, और 2 गुट बनने के चक्कर में लोग देखने जाएं कि इस मूवी में ऐसा क्या है। उस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। सितारे ज़मीन पर केवल स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर है, जो हमारे देश में बच्चे विशेष होते हैं जिनको भगवान ने थोड़ा सा मानसिक तौर पर ऐसा बनाया होता है। पिक्चर हम जरूर देखना चाहेंगे क्योंकि स्टोरी महत्वपूर्ण है, वो हमारे देश का फ्यूचर है। मगर आमिर खान का अभी ऐसा कोई देशभक्ति वाला कारनामा नहीं आया है, तो मैं उसकी मूवी को डायरेक्ट नहीं देखूंगा। आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना। और सुनो, जो उल्टा कमेंट करोगे ना तो पता लग जाएगा कि तुम्हारा अब्बू पाकिस्तान में है। और बॉलीवुड वालों, अब भी कह रहा हूँ सुधर जाओ, बॉलीवुड वालों अब भी कह रहा हूँ सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा टाइम एक ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास पीने को पानी के पैसे नहीं होंगे। अच्छी चीज़ें बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ, छावा जैसी पिक्चर बनाओ, देशभक्ति वाली बनाओ, हम देखेंगे, अन्यथा तुम्हारा बाइकआउट होना निश्चित है। सितारे ज़मीन पर पिक्चर 10 दिन बाद देख लेना,
मगर सिनेमा घर में जाने से पहले अभी सोचना, क्योंकि इस पिक्चर में आमिर खान है। और सुनो आमिर खान जी, कुछ भी पूछो, उस चैनल में आपको धोया बढ़िया से था, आपने बातें गोलमोल करी और आप जो 2 घूंट रोए हो ना, मुझे आपके रोने पे विश्वास नहीं है। जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक।